अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं जो रेसिपी लाई हूँ आपके लिए वो है 1 पॉट स्पैगेटी। और इसे आप देख रहे हैं खाना पकाना इन व्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसे कैसे और किस तरह से बनाना है मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल डाला है। ऑयल जो है वो हस्बे ज़रूरत लेना है। और इसमें तकरीबन एक दरमियानी प्याज मैंने रफली काट ली थी, उसको मैं फ्राई करूँगी ऑयल में। तब तक फ्राई करना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती, इसका कलर नहीं चेंज हो जाता, तब तक प्याज को अच्छे से फ्राई करना है। और जैसे ही ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, इसका कलर भी चेंज हो जाए, तो इसमें एक छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट मैं शामिल कर दूँगी। और लहसुन के पेस्ट को अच्छे से फ्राई करना है ताकि उसकी जो स्मेल है, अगर कच्चा रह गया तो उसकी जो स्मेल है वो आएगी। और इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें मैं डालूंगी बोनलेस चिकन। बोनलेस चिकन को भी अच्छे से फ्राई करना है और तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। जो चिकन है वो बहुत जल्दी पक जाता है, तो इसमें हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देना है ताकि जो चिकन है वो उसमें टेस्ट अच्छा सा आ जाए। लाल कुटी हुई मिर्च एक छोटी चम्मच, और फिर इसे दोबारा से करना है फ्राई। और आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता इसका जो कलर है वो चेंज होता जा रहा है। तो जब तकरीबन आधा चिकन पक जाएगा तो इसमें स्लाइस में कटे हुए आलू जो हैं वो मैं डाल दूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे पसंद है, मैंने डाले थे। तो ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो आप स्किप कर दें। थोड़ी सी काली मिर्च इसमें डाल रही हूँ मैं। और इसे भी मैं अब आलूओं को भी मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं पकाना इसको। और 2 से 3 मिनट इसे फ्राई करने के बाद इसमें मैं पानी डाल दूँगी। अब हमने क्या करना है, हम 1 पॉट स्पैगेटी बना रहे हैं, सारी चीज़ें हमने इसी में कुक करनी है। तो पानी जैसे ही बॉयल होने लगेगा तो इसमें स्पैगेटी डाल देनी है। स्पैगेटी आप तोड़ के भी डाल सकते हैं और सिंपल ऐसे पूरी भी डाल सकते हैं। इस तरह आप रखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे से नरम होती जाएंगी, तो आप इसे अंदर डालते जाइएगा। ये देखिए एक साइड से अब नरम हो गई है, तो इसे पैन में आसानी से ये आ जाएगी। जैसे जैसे नरम होती जाए इसे नीचे पानी में करते जाएं। अब क्या करना है, हमारी सारी चीज़ें तो बाकी तकरीबन पक चुकी थी। अब चिकन थोड़ा सा गलने वाला रह गया था, अब वो स्पैगेटी के साथ पक जाएगा। इसे थोड़ी देर के लिए अब रख दूंगी मैं। ये देखिए स्पैगेटी जो है वो अच्छे से कुक हो चुकी है, गल चुकी है। थोड़ा सा जो पानी रह गया है उस पानी को ख़त्म करना है हमने, पानी बिल्कुल बीच में ना रहे। और देखिए पानी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब एंड पे हमने क्या ऐड करना है, तकरीबन आधा कप मैंने मोज़रेला चीज़ ली है, वो मैं इसमें डाल दूंगी। और उसके बाद तकरीबन 1 कप मैंने ली है, 1 कप मैंने चेडर चीज़ ली है, 1 कप चेडर चीज़ मैं इसमें डाल दूंगी। और हमारी बाकी सब चीज़ें जो हैं वो तैयार हैं। तो अब बस हम चीज़ को स्पैगेटी में मिक्स करना है। तो इसे हिला के अच्छे से मिक्स कर लें। और ये देखिए हमारी जो मज़ेदार सी 1 पॉट स्पैगेटी है वो हो चुकी है तैयार। और अब मैं इसे निकालती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी।